मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नया चैनल ज्ञान मास्टरमाइंड में। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उम्मीद करते हैं इसी तरह से मिलता रहेगा। मित्रों, आपने रामायण के बारे में ज़रूर सुना होगा और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो उसके महत्व हैं उसके बारे में सुना होगा। आपने वाल्मीकि रामायण के बारे में, तुलसी रामायण, कुंभम रामायण और तमाम जो हमारे क्षेत्रीय भाषा हैं उसमें भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक ऐसी रामायण भी थी जिसे हनुमान जी ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। अब आप चौंकेंगे कि हनुमान जी और जो राम के सबसे प्रिय भक्त थे, उन्होंने रामायण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। क्या है ये राज? इस पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत है। एक बड़ी कहावत है कि हनुमान जी ने एक रामायण को समुद्र में फेंक दिया था और उसको लेकर एक उत्सुकता बनी रहती है कि ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया, क्योंकि हनुमान जी तो परम भक्त थे। इसकी बड़ी रोचक कहानी है। देखिए, जो रामायण या राम की जो कथा है वो करीब करीब 29-30 भाषाओं में लिखी गई है, अलग अलग समय पर। रामायण राम के चरित्र के बारे में जो सबसे पहले वर्णन किया है वो भगवान शंकर ने पार्वती जी से किया, और उस वर्णन को वहाँ पर मौजूद एक कौए ने पूरा सुन लिया, जो कि बाद में काकभूषुंडी नाम के ऋषि बने हैं। उनको श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो कौआ बन गए थे। और उस श्राप का निराकरण जो था वो यही था, लोमस ऋषि ने उनको श्राप दिया था, और वो यही था कि आप जो है राम का मंत्र जब पढ़ेंगे या राम का चरित्र का वर्णन करेंगे तो आप जो है आपका उद्धार होगा, श्राप मुक्ति हो जाएगी। श्राप मुक्ति हो जाएगी। अब वो कथा भी बड़ी विचित्र है। काकभूषुंडी जी ने उसको अपने तमाम शिष्यों को सुना दिया। उसी से जुड़ा एक प्रसंग है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुण को भी वो कथा काकभूषुंडी जी ने सुनाई थी। अब वो क्यों सुनाई थी काकभूषुंडी जी ने? कि जिस समय ये युद्ध हो रहा था, राम रावण का युद्ध चल रहा था, और जब मेघनाद ने नागपाश से बांध दिया राम और लक्ष्मण जी को, तो सारे देवता चिंतित हो गए, क्योंकि उसका कोई तोड़ था नहीं। ऐसे में देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके गरुड़ जी से कहा कि आप जो है इस सारे नागों को खा जाइए। गरुड़ और नाग की जो है दुश्मनी है। हाँ, दुश्मनी तो हाँ, वो नागपाश से मुक्ति दिलाई थी गरुड़। हाँ, तो गरुड़ जी जो है नागपाश से मुक्ति तो दिला दी, सारे नागों को खा गए। लेकिन गरुड़ जी के दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया कि यार, नारद जी कह रहे हैं कि ये तो भगवान है, और मैं भगवान को एक नर ने जो है नागपाश से बांध दिया, और भगवान निरीह है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो एक उन्हें एक शक पैदा हुआ, संदेह पैदा हुआ। नारद जी इस चीज को समझ गए। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, हम आपको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, क्योंकि आपको तो हमारी बात पे भरोसा नहीं। तो क्योंकि भगवान राम नर रूप में थे, तो वो लेके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने उनको जो है महादेव जी के पास भेज दिया। महादेव जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप काकभूषुंडी जी के पास चले जाइए, वो आपकी शंका का निवारण करेंगे। और तब काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को ये पूरी राम के चरित्र की पूरी कथा सुनाई, और वो जो है उसके बाद उनका सारा अभिमान, सारा भ्रम, सारा संदेह दूर हो गया कि नर रूप में ये नारायण है। अब आपने जो सवाल किया उस पर आते हैं कि हनुमान जी राम के परम भक्त, और उन्होंने रामायण को समुद्र में क्यों फेंक दिया? दरअसल हम लोग जिस रामचरितमानस का पाठ करते हैं या जिस रामायण के बारे में जानते हैं, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, मैंने बताया आपको। लेकिन जो सबसे पहली रामायण, राम का चरित्र या राम रावण का जो युद्ध हुआ, उसको अगर किसी ने लिखा तो वो हनुमान जी ने लिखा था। वो प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी थे, और वो
उन्होंने उसको पत्थर की शिला पर अपने नाखून से लिखा था, नाखून से। नाखून से। ये तब की बात है कि जब राम रावण युद्ध खत्म हो गया, राम अयोध्या आ गए, अयोध्या के राजाधिराज हो गए, और राजाधिराज होने के बाद जब जो राज्याभिषेक हुआ, और उसके बाद हनुमान जी पहाड़ों पर चले गए, और पहाड़ों में जाके वो शिव की, चूँकि उनके इष्टदेव शिव थे, तो शिव की आराधना करने लगे। आराधना करते करते उन्होंने क्या, उनके दिमाग में आया कि ये इतना भयानक युद्ध हुआ और ये सारी चीज़ हुई जो मैंने आंखों से देखी है सब कुछ, तो उन्होंने उसको लिख दिया। उसको हनुमत रामायण कहते हैं। सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने, यानी सबसे जो पहली रामायण है वो दरअसल हनुमत रामायण है, यानी हनुमान जी ने हनुमत पहली रामायण। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण की रचना की। और रामायण की रचना करने के बाद उन्होंने, जैसे आजकल विमोचन किताबों का हम लोग करवाते किसी माननीय अतिथि से, मुख्य अतिथि से, या किसी जानकार व्यक्ति से, तो जब उन्होंने रामायण लिख ली, और उनको पता नहीं थी कि हनुमान जी भी लिख चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसका जो है विमोचन देवादेव महादेव से कराया जाए। तो वो अपनी रामायण को लेकर कैलाश पर पहुंच गए शंकर जी के सामने, और उनको सारी चीज़ बताई कि भाई इस तरीके से जो है हमने महादेव, हमने राम के चरित्र के बारे में सब कुछ लिखा है, तो आप देखिए कैसा है। तो वहाँ उन्होंने हनुमान जी की उस प्रस्तर पर पहाड़, मतलब जो शिला थी, उस पर लिखी हुई रामायण को देखा वाल्मीकि जी ने। अब जब वाल्मीकि जी ने उस रामायण को देखा और उन्होंने पूरा पढ़ा, तो वाल्मीकि जी को समझ में आया कि हमारी रामायण इन रामायण की तुलना में कहीं ठहरती नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने सारी डिटेल से सारी बातें की थी। और वाल्मीकि रामायण में अभी भी आप देखिएगा, उसमें कुछ चीज़ों का है, ज़्यादा उसमें वर्णन जो है वो राम के अयोध्या वापस आने के बाद का है। चूंकि युद्ध उन्होंने देखा नहीं था राम रावण का, हनुमान जी साक्षी थे, तो हनुमान जी ने जो युद्ध का वर्णन किया था वाल्मीकि वो इस तरीके का नहीं कर पाए थे। तो वाल्मीकि जी को थोड़ी सी ग्लानि हुई, वाल्मीकि जी का चेहरा उतर गया। उनको लगा कि तो हम तो यहाँ इस तरीके से करवाने आए, तो ये तो यहाँ हमसे बढ़िया प्रति पहले से ही पर रखी हुई है। हनुमान जी तो समझ गए वाल्मीकि जी के मनोभाव को। तो उन्होंने कहा कि महर्षि आप क्यों चिंतित हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई आप भगवान के भक्त हैं, देव हैं, देव रुद्र अवतार हैं, और आपने जो वर्णन किया है उसकी तुलना में हमारी ये जो हमने रामायण लिखी तो कुछ भी नहीं, इसका कोई मोल नहीं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी कि वाल्मीकि जी काफ़ी क्षुब्ध हैं, दुविधा में हैं, निराश हो गए। और उन्होंने, मतलब उनको लगा कि उनकी मेहनत बेकार चली गई। और हनुमान जी को ये बात पता थी कि हमें लोग किसी प्रति लेखन से नहीं जानेंगे, हमें तो हमारी भक्ति से जानेंगे। तो हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि आप मेरे एक कंधे पे बैठिए, दाहिने कंधे पे, और एक बाएं कंधे पे उन्होंने उस शिला को, जिस पे उन्होंने अपने नाखूने से राम कथा को लिखा था, उस शिला को रखा और समुद्र में ले गए। और समुद्र में ले जाके समुद्र के किनारे जब पहुँचे तो उन्होंने उस शिला को समुद्र में भगवान राम का नाम लेते हुए उन्हीं को समर्पित कर दी समुद्र में। वाल्मीकि जी चौंक गए, उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, इतनी बड़ी चीज आपने। तो उन्होंने कहा कि नहीं महर्षि, ये ऋषियों का काम है कि देवी देवताओं के चरित्र का चित्रण करें, संदेश दें समाज को, ये आपका काम है, आपके लिए, आपको शोभा देता है, इसलिए आपकी रामायण जो है वही अब लोग जाने जाएगी। हनुमान जी के इस तरीके के परोपकार से, इस तरीके के कृत्य से वाल्मीकि जी अभिभूत हो गए। और वहीं पर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र,
आपने जो उपकार किया है इसके बदले में मुझे कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो आपको ताज्जुब होगा कि जो तुलसीदास जी हैं जी। वो महर्षि वाल्मीकि का ही अवतार है। हाँ, ये इसका जिक्र कई बार हुआ है कि तुलसीदास जी कौन थे। तो लोग ये कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि यानी उस वक्त वो चूंकि भगवान का रूप धारण कर चुके थे और उन्होंने रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने रामायण संस्कृत में लिखी थी। हाँ। और ये कहा गया कि संस्कृत उस जमाने के एलिट क्लास यानी जिनको संस्कृत आती है उनके लिए है, तो आम जन को रामायण के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए फिर 16वीं शताब्दी में तुलसी रूप में वाल्मीकि जी आए और फिर उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस वो इसका जो है पूरा जिक्र जो है रामचरितमानस में इस तरह से है कि वो तुलसीदास जी ही वाल्मीकि जी के उनका रूप था, स्वरूप था। जी के रूप में वाल्मीकि जी ने कलयुग में फिर वो रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस को आम लोगों की बोलचाल की भाषा में, अवधी भाषा में लिखा। चूंकि हनुमान जी ने के प्रति इतना कृतज्ञ थे आप महर्षि वाल्मीकि जी कि उन्होंने कलयुग में, मुगल कालीन समय में, अकबर के समय में तुलसीदास के रूप में रामचरितमानस को पहले नहीं लिखा। ये भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी जी। उन्होंने उससे पहले हनुमान चालीसा लिखी और हनुमान चालीसा भी उन्होंने, और हनुमान चालीसा जो है वो 40 चौपाई वो पूरी हनुमान जी की स्तुति है हनुमान जी की, और वो भी जेल में लिखी आपने जो बताया था। हाँ, और वो चालीसा कैसे लिखी गई वो आपको पता है कि वो अकबर के जेल में लिखी गई थी। बिल्कुल, अकबर ने जेल में डाल दिया। तो अकबर ने जब तुलसीदास जी को जेल में डाला था कारागार में, तब उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी और हनुमान चालीसा लिखी। और ये वो वचन था, वो वचन ये था कि हनुमान जी ने उनकी खातिर अपनी जो रामायण की हनुमत रामायण उसको समुद्र में फेंक दिया था। तो उस उपकार को किसी तरीके से उसको उतारने के लिए, और हनुमान जी ने जो काम किया था, तो उस समय चूंकि हनुमान जी महर्षि थे वाल्मीकि जी, तो उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकते थे, ठीक है, क्योंकि भगवान जी वहाँ उनके उसमें रहते थे। तो ऐसे में उन्होंने जब यहाँ पर कलयुग में इन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने हनुमान की स्तुति की हनुमान चालीसा के माध्यम से। तो पहले हनुमान चालीसा को लिखा गया, उसकी रचना हुई, उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने हनुमान जी को पता थी कि ये महर्षि वाल्मीकि का ही अवतार हैं, तो हनुमान जी ने उनकी फिर मदद की और उनसे कही कि अब आप आम लोगों की भाषा में जो है रामायण लिखिए। तब ये रामचरितमानस की स्थापना हुई। उस समय भी उसके बाद तमाम चीजें लिखी गई थी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है वो दंडकारण्य वन में नहीं थे, युद्ध वहां हुआ। तो कंबज नाम के एक राक्षस ने लिखी थी, कम्मन नाम के राक्षस ने, तो उसने उसका ज्यादा वर्णन किया। हाँ। महर्षि वाल्मीकि ने उनके राजा बनने के बाद और जो घटनाएं हुई, हाँ, जब सीता जी उनके आश्रम में आ गई, हाँ, सीता जी उनके आश्रम में आ गई, तो उन्होंने उसकी रचना की। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की रामायण लिखी गई। राम की जिन्होंने जो रूप देखा, हाँ, उसके हिसाब से वर्णन किया। हाँ, और तुलसीदास जी ने फिर समग्र वर्णन कर दिया। हाँ, लेकिन रामायण को अगर मान्यता मिली तो वह वाल्मीकि रामायण की मिली। और उसके पीछे रीजन ये था कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, तो इसलिए मान्यता उनको उसकी मिली। हाँ, क्योंकि उन्होंने चूंकि संस्कृत में लिखी थी और संस्कृत उस वक्त अलाउ भी नहीं था लोगों को। हाँ। यानी हर किसी को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और जब वो आम भाषा में लिखी गई, आम बोली में, अवधी में लिखी गई, और उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने जब वो घर घर में पढ़ी जाने लगी, और उसके बाद फिर उसमें एक चैप्टर जुड़ा, यानी जो उत्तर रामायण है। तो उत्तर रामायण ऐसा कहते हैं कि उत्तर रामायण
वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो तुलसीदास जी के रामायण में उत्तर रामायण है, जो वाल्मीकि अपने रामायण में जिक्र नहीं कर पाए थे। यानी जो लव कुश का जो प्रकरण है और अश्वमेध युद्ध का, वो शायद तुलसीदास जी ने फिर अपने हाँ, उत्तर रामायण में लेकिन लिखा। रामचरितमानस को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको वाल्मीकि रामायण जैसी ही होंगी। और उसके पीछे कारण ये था कि देखिए, प्रेरणा जो थी वो हनुमान जी की थी। हनुमान जी की। तुलसीदास जी खाली एक लेखक थे, कहानी सुना रहे थे हनुमान जी, और वो लिख रहे थे। हाँ, ये भी, इसका भी जिक्र आता है कई बार कि तुलसीदास जी ने खुद ये कहीं लिखा है उन्होंने, और उन्होंने अपने जो उनकी मित्र मंडली थी उनसे भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बस लिखते चले गए और भगवान जी उनके दिमाग के अंदर बैठ गए और वो लिखते चले गए। तो ऐसा ही होता है जब महाकाव्य की रचना होती है। नहीं, और उसमें भी देखिए, उसमें भी बड़ी इनकी उत्कंठ इच्छा थी कि हनुमान जी से बोले कि हमें राम के दर्शन कराओ, तुलसीदास जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, करवाएंगे आपको दर्शन। अब तुलसीदास राम कथा उस समय सब जगह जगह से सुनाते थे, तो उनकी कथा में एक ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति आया और तुलसीदास जी उसको पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने फिर हनुमान जी से कहा कि आपने तो दर्शन, ना तो आपने दर्शन दिया और ना ही राम के दर्शन करवाए। बोले हम भी आपको दर्शन देकर चले गए और राम भी आपको दर्शन देकर चले गए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप पहचान नहीं पाए, तो इसमें आपकी गलती नहीं, आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। खैर, वो प्रसंग अलग से रहा। और उसके बाद रामचरितमानस जो है, ये आप ये समझिए कि एक त्रेता में लिखी गई थी, त्रेता युग में, और उसके कितने साल बाद ये जो है रामचरितमानस का लिखा है। राम की कथा का चित्रण समय समय पे तमाम लोगों ने किया, कई भाषाओं में, जैसे कि बंगला में हुआ, कंबोडियाई भाषा में हुआ, चीनी भाषा में हुआ, गुजराती में, कन्नड़ में, मलेशिया में, मराठी में, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा में भी लिखा। तो तमाम भाषाओं में राम के चरित्र का चित्रण किया गया और करीब 28-29 तरीके की रामायण है। रामायण का मतलब राम कथा का चित्रण जो है, लेकिन जो प्रचलित है और जो मान्यता है और जिसको माना जाता है, वो राम कथा जो है वो रामचरितमानस की है। और उसी का आज भी जो है प्रचलन है, और उसी का पाठ होता है रामचरितमानस का, और रामचरितमानस का पाठ होके लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं जी। और आपने भी कम से कम रामायण, आपने जो टीवी धारावाहिक था रामानंद सागर जी का, उन्हें भी कहते हैं कि वो फिर वाल्मीकि ने जो अवतार लिया था, तुलसी अवतार, और आधुनिक तुलसी के रूप में रामायण, जो उन्होंने रामायण की जो धारावाहिक बनाया था, ऐसा कहते हैं कि वो आधुनिक तुलसीदास थे। तो ये हो सकता है कि वो आत्मा कहीं से कहीं आकर आज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो रामायण। उसकी मैं एक कथा बता दूं आपको जी। रामानंद सागर जी की जी। कथा मैं बता दूं कैसे रामायण सीरियल बना। जी। रामानंद सागर जी महाभारत को पहले बनाना चाहते थे, उसकी शूटिंग करने के लिए गए हुए थे उस जंगलों में, उस जगहों को देख रहे थे। वहां पे एक साधु उनको मिले, और साधु क्या मिले, बेसिकली वहां पर एक बरसात आई और अंधड़ और बरसात और तूफान आया। तो इनकी जो यूनिट थी, रामानंद सागर जी ने अपने यूनिट के क्रू मेंबर से कहा कि आप जो है कोई अगर अगल बगल में जंगल में कोई जगह ऐसी हो जहाँ छुपने की जगह हो तो आप जगह ढूंढ लीजिए। तो इनकी जो क्रू मेंबर थे वो जंगल में गए, तो थोड़ी दूर पहाड़ी पर जाकर एक छोटी सी गुफा थी जी। और उस गुफा में जब गए तो एक वहाँ साधु थे। तो इनके क्रू के मेंबर ने कहा कि साहब, हम जो है जंगल में ऐसे ऐसे फंस गए हैं, ख़राब मौसम है, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं है, क्या आपकी कुटिया में हम थोड़ी देर के लिए, हमको आश्रय मिल सकता है? तो साधु ने भगा दिया। तो भगाने के बाद जो है ये लोग वापस आ गए रामानंद सागर के पास। रामानंद सागर जी ने
फिर अपने क्रू मेंबर के साथ फिर गए कि भाई मतलब उन्हें लगा कि क्रू मेंबर के लोगों ने साधु के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी जिससे साधु नाराज हो गया। रामानंद सागर धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, उन पर भगवत कृपा थी, बिल्कुल महाअवतार बाबा जी का उनके ऊपर आशीर्वाद। बिल्कुल हाँ, उनके और वही प्रेरणा थी, मैं जो बता रहा हूँ किस्सा। तो रामानंद सागर जी वहाँ पे गए तो साधु से बोले कि, तो उन्होंने कहा कौन, अभी तो तुम्हारे लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं रामानंद सागर हूँ। तो रामानंद सागर का नाम सुन के वो साधु थोड़ा शांत हुआ। बोले जी बताइए। बोले कि साहब हम यहाँ सीरियल की शूटिंग करने आए हैं, धारावाहिक की, और मौसम आप देख ही रहे हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए आश्रय दे दें तो हम आपकी कुटिया में आसन ग्रहण कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक आ जाओ। अब देखिए आप, उनके क्रू मेंबर गए, उन्होंने भगा दिया। रामानंद सागर गए, रामानंद सागर किया। उसके बाद चर्चा हुई, पूछा उन्होंने कि महाभारत बना रहे, ये बना रहे। तो साधु ने कहा कि रामायण बनाओ, रामायण, हंस के। तो रामानंद सागर को लगा कि यार हमारी तो सारी तैयारी, स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है महाभारत की हैं। साधु जी कह रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है इसके बाद बनाएंगे। बोले नहीं, पहले तो रामायण बनाओ, साधु जी ने कहा। अब रामानंद सागर जो है वहाँ से चले आए। जब मौसम साफ हुआ, वो सारी जगह जगह देखने गए थे, चूँकि लोकेशन शूटिंग तो हो नहीं रही थी। उसके बाद वो वापस बम्बई में आ गए। बम्बई में आने के बाद वो उस घटना को भूल गए, दिमाग से उतर गई। लेकिन देखिए प्रकृति का संयोग देखिए या काल चक्र देखिए, क्योंकि वो संदेश महाअवतार बाबा जी का था, उस ऋषि के माध्यम से वो संदेश दिलवा रहे थे कि वो महाभारत जो है वो एक तरफ रखी रह गई और नई स्क्रिप्ट आ गई रामायण की। और जब वो स्क्रिप्ट आई तो इनको रात में सपना आया, मतलब फिर भी इन्होंने ये सोचा कि हम दूसरे बाद में बनाएंगे। फिर वो इनको रात में सपना आया कि रामायण बनाओ, वही आवाज़ फिर इनके कानों में गूंजी। उसके बाद से अचानक जो है रामायण पहले बनी और महाभारत बाद में। पूरी धार्मिक हो गए थे उसमें, तो वो हाँ, वो प्रसंग भी यही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो भी भगवत कृपा थी। और उनको ये माना जाता है कि वो तुलसी के ही ये अवतार थे, रामानंद सागर। इतनी बड़ी रामायण उन्होंने बनाई, तुलसीदास जी ने तो अवधि में बनाई थी, इन्होंने हिंदी में बनाई, और फिर ये जन जन तक पहुंच गई। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि रामानंद सागर जी का इस राम कथा को घर घर तक पहुंचाने में और राम कथा के बारे में बच्चे से लेके बड़ों तक को विस्तृत जानकारी देने में जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए उनको आधुनिक तुलसीदास और इसीलिए उनको ये आधुनिक तुलसीदास कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी उन्होंने राम कृपा से ही लिखी थी, हनुमत कृपा से। ये तो कृपा ही होती है, ये तो संजोग बनते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपके हाथ में नहीं होती, वो चीजें बुनती चली जाती है, ईश्वर की कृपा होती है। और ये घटना मतलब ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं जो मैंने आपको सुनाई है। नहीं, ये रामानंद सागर जी ने कही। हाँ, रामानंद सागर जी ने लिखी और उनके कई मतलब जो क्रू मेंबर थे उन्होंने इन घटनाओं का वर्णन किया है। तो ये तो बहुत ही रोचक घटना थी आज, और हमने महाभारत का हम फिर दोबारा से जिक्र करेंगे। आज जो हमने रामायण की जिक्र किया है, रामायण का हमने जो सबसे पहले रामायण लिखी गई थी, हनुमत रामायण, जो हनुमान जी ने अपने हाथों से लिखी थी, अपने नाखूनों से लिखी थी, वहाँ से जिक्र करके, और आधुनिक तुलसीदास जी रामानंद सागर तक की हमने जिक्र किया। और इसके बाद हम फिर अगले एपिसोड में आपके पास आएंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो युवा वर्ग है उनको ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए